हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य में जीविका के तहत वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कुल मिलाकर के 7 पदों पर आई हुई हैं, जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। लेकिन एक कंप्यूटर ऐसा जो सब्जेक्ट है, एक कंप्यूटर से आने वाले जो प्रश्न हैं वो सभी में कॉमन है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन विद्यार्थी लोग, जिन बच्चे लोग अगर बिहार जीविका के तहत आए हुई वैकेंसी में फॉर्म को भरे हैं, उनके लिए हमारे द्वारा ये वीडियो, जो ये क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो बहुत बहुत कारगर साबित होगा। अगर मैं अपने मुंह से ये बात बोल रही हूँ कि बहुत कारगर साबित होगा, तो शायद आप लोग ये सोच सकते हैं कि अपने ही वीडियो का और अपने ही मुंह से प्रशंसा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जब हमारे क्लास को आप लोग देख लेंगे और एग्ज़ाम को दे लेंगे, तब आप लोग मुझे बताइएगा कि हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी बातें आप लोगों को सिखाई गई और आपने जो भी सीखा, उससे आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इन सारी बात का ध्यान रखते हुए आप लोग थोड़ा सा इतना आप लोग काम करेंगे कि आप कंप्यूटर ट्यूशन के लिए और कंप्यूटर से रिलेटिव सारी बातों को समझने के लिए आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है सुमन मैम, चैनल का नाम, और हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको नित्य दिन आपको प्रत्येक एक एक अलग अलग टॉपिक पर वीडियो मिलेगा और आप उसको पूरी तरह से वॉच करेंगे और फिर आप बताइएगा कि आपको उस टॉपिक में मेरे बताने के बाद आप लोगों को कोई डाउट रहती है या नहीं। अगर कोई रहती होगी तो उसी वीडियो पर आप लोग कमेंट कर देंगे कि हाँ, मेरे को ये डाउट है। मैं उसे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए भरसक प्रयास करूँगी। तो इतना कुछ बातें हो गई आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत सपोर्ट करेंगे मुझे भी। और आप अपने एग्ज़ाम में इस जीविका के वैकेंसी में अगर जो बच्चे फॉर्म को भरे होंगे, बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन करने के लिए आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें बताई होंगी उसे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आइए, आज ये सबसे पहला वीडियो है और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आप लोगों को मैं जो भी बातें अभी बताई उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो बिना बिना देर के हुए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन। और जैसे कि आप सभी बच्चे बहुत होशियार हैं और समझदार भी, तो आप सभी एक ही वीडियो से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हमारी पढ़ाने की कुशलता क्या है और अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, आप लोग अपने आप से सोचिएगा कि क्या हमें ये वीडियो से वास्तव में फ़ायदा होगा या नहीं। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी बताई गई बातें आप लोगों को निरर्थक लगती है, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, अगर ऐसा लगेगा कि ये वीडियो देख करके मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर अपना बेशकीमती समय आप हमारे वीडियो पर मत दीजिएगा। आप किसी और चैनल से किसी और टीचर का पढ़ाई जो भी पढ़ाए होंगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं उन बच्चे लोगों के लिए कह रही हूँ जो एक तरफ एक ही चैनल पे कोई एक टीचर का भरोसा करके पढ़ते हैं, उनकी नैया पार होने में देर नहीं लगती। ठीक है, तो फिर आइए आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो की आगाज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चालू करना क्या कहलाता है। अब जैसा कि आज पहला कंप्यूटर है और जब भी कोई स्टूडेंट पहले दिन कंप्यूटर क्लास में आता है तो लोग उसे कंप्यूटर को चालू करने के लिए सिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि पहला ही कंप्यूटर है कि क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चालू करना क्या कहलाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर चालू करना बूटिंग कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर चालू करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। लोग इसे शॉर्ट में बूट भी बोल देते हैं कि कंप्यूटर बूट हो रहा है, अर्थात कि कंप्यूटर चालू हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बोले कि कंप्यूटर चालू करना क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर चालू करना बूटिंग कहलाता है मेरे बच्चे लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल जेड किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड जो होता है वो यहाँ पे हमारा अंडू का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है
कंट्रोल वाई किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो कंट्रोल वाई जो होता है वो हमारा रीडो का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर कोई बच्चा ये सोचता होगा अंडो और रीडो कहाँ होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि QAT यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार में आप लोगों को अंडो और रिडो दिखेगा, जो आपके वर्किंग यानी आप जो वर्किंग एरिया पे काम करते हैं, आप जो भी प्रोग्राम में काम करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आगे करता है और स्टेप बाय स्टेप पीछे करता है। तो ये जो दोनों काम करते हैं मिलकर के, ये एक काम अंडो का होता है और दूसरा रीडो का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आईपोज का फुल नेम क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहती हूँ आईपोज क्या होता है। तो कंप्यूटर जो हमारा होता है वो आईपोज बेस पर काम करता है। अच्छा कैसे? तो आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट और एस का मतलब स्टोरेज या स्टोरिंग। ठीक है, या लोग इसे सो भी कहीं कहीं बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर को सबसे पहले हम लोग इनपुट डेटा देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट करता है। तो अब यहाँ पे और एस का मतलब क्या होता है, जब वो आउटपुट करता है तो सो भी करता है और सो करने के साथ साथ अगर हम उसे सेव कर दें तो स्टोर भी कर लेता है। तो यहाँ पे पूछा है कि आईपोज का फुल नेम क्या होता है, अर्थात IPOS का फुल नेम क्या होता है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज या स्टोरिंग। अगर सो रहता तब भी आंसर सही होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा आप प्लीज बच्चे लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बायोस का फुल नेम क्या होता है। ठीक है, बायोस का फुल नेम क्या होता है। तो हमारा यहाँ पे अब सबसे पहले मैं बता दूं कि बायोस का काम क्या होता है। तो हमारे सिस्टम में जैसे हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं वो सब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से है या नहीं। यानी कुल मिलाकर के अगर आप बोलूँ एक शॉर्ट तरीके से, तो बायोस जो होता है वो हमारे हार्डवेयर पार्ट को जांच करता है कि वास्तव में ये सिस्टम में प्रॉपरली ढंग से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कभी आपके सिस्टम में रैम खराब है, कभी आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क खराब है, कभी कीबोर्ड का वो USB पोर्ट खराब है या माउस का खराब है, ये सब कैसे पता चलेगा कि खराब है। तो ये सारी चीज़ों को पता लगाने का काम जो करता है वो बायोस करता है। सिस्टम ऑन जैसे ही हम लोग करते हैं और जब कुछ देर आप देखते होंगे कि सिस्टम ऑन करने के टाइम थोड़ा सा वो देर लगाता है, यानी कैसे थोड़ा टाइम लेता है। उतने देर में क्या करता है सिस्टम, तो उतने देर में ये जो बायोस होता है ना वो हमारे सिस्टम के पूरे हार्डवेयर को चेक करता है कि ये सब सही है या नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बायोस जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। यानी कोई पूछेगा बायोस क्या है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स को ये कंट्रोल करता है या उसे जांच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायोस का फुल नेम पूछा है, तो बायोस का फुल नेम जो होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माई कंप्यूटर विंडो ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज+E। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर अभी जस्ट मैं आपको बताया कि बायोस क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है वो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख गया 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2। और यहाँ पे कौन कौन होता है, तो एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकालता हो, तो वो आउटपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे यही बात को समझना है हमारे प्यारे बच्चे लोग कि आउटपुट डिवाइस जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। यानी कि वैसे आउटपुट डिवाइस जो ऐसे पेज को बाहर निकालता है, ऐसे आउटपुट करके वो मुझे बाहर देता है जिसे हम देख भी सकें
और छू भी सके, तो वो हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया। और वैसी चीज़ें आउटपुट कर रहा है जिसे हम केवल देख रहे हैं, उसे टच नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो कुल मिलाकर के आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी। और कौन कौन? तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। मैं हर एक क्वेश्चन का पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा ये मत सोचें कि वीडियो लंबा है। भाई वीडियो लंबा क्यों हुआ? तो कंटेंट के कारण हुआ। तो अगर आप लोगों को कंटेंट लेना होगा तो फिर आप हमसे जुड़े, और फिर आपको कंप्यूटर क्वेश्चन के लिए कहीं दूसरे चैनल या दूसरे टीचर्स की तलाश करने की ज़रूरत नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। अब मैं ये नहीं कह सकती मैं बहुत जानती हूँ, नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है नहीं मिलेगा आपको दूसरे चैनल पे जाने का मौका। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सेलेक्ट ऑल का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो सेलेक्ट ऑल का कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ए होता है। ये तो हर कोई जानता है, ये बच्चों वाली सवाल हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट सवाल है। मात्र मैं 10 क्वेश्चन की कड़ी लेकर के यहाँ पे आप लोगों के बीच उपस्थित थी। तो अब आप लोग बताइएगा, ये 10 ही क्वेश्चन देखने के बाद, हमारे पढ़ाने की तरीका देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा, कैसा लगा? ठीक है। कंट्रोल एच किसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? तो कंट्रोल एच जो होता है वो यहाँ पे रिप्लेस का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। अब बहुत सारे बच्चे लोग क्या है, कंट्रोल एच जैसे ही देखते हैं तो हाइपर लिंक को लगा देते हैं, क्योंकि कंट्रोल एच में एच होता है और हाइपर लिंक में एच होता है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, हर चीज़ का ये नहीं होता उसके अल्फ़ाबेट से उसका कीबोर्ड शॉर्टकट मैच करता हो, ठीक है? तो कंट्रोल एच जो होता है वो रिप्लेस का होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सबों को बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चे लोग अगर जीविका की फॉर्म भर के उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े। मैं आप लोगों को पूरा यकीन दिलाती हूँ कि इतने अच्छे से कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ा दूंगी कि आप लोग को एग्ज़ाम में सोचना पड़ेगा कि मैं छोटे चैनल से पढ़ करके और कितना बड़ा काम कर गए, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलूंगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।